हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावन का, खुदावन ने समय हमें दिया। हम खुदावन की स्तुति आराधना में चलेंगे, पहले प्रार्थना में, फिर स्तुति आराधना में और उसके बाद गवाहियों में, फिर वचन में चलेंगे। कोई भी इस घर का सदस्य प्रार्थना गवाही करे। प्रेज द लॉर्ड। एक नया साल दिया, एक दिया, खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए हम अपने प्रभु के चरणों में सभ्यता के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर आप सच्चे जीवते ईश्वर हैं। पिता आप भले हैं, आप कल्याण निधान प्यारे परमेश्वर से आपकी दया अपरंपार है। पिता परमेश्वर आप बहुत ऐसे आशीष देने वाले और ताकत शक्ति बल देने वाले प्यारे प्रभु जी, और खुदावन सही सलामत प्रभु यीशु मसीह सबको रखने वाले खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके दास दासी के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जैसे आप अच्छे अच्छे लेकर के प्रभु जी इस ठंड में लेकर के आए प्यारे पिताजी बड़ी हिफाजत के साथ, वैसे ही प्रभु जी जब घर को जाते हैं पिता आप उनके साथ होना और उनकी गाड़ी के साथ होना पिता, तीनों को सही सलामत लेके जाना पिता, उनके बच्चों में उनके परिवार में सही सलाम को जाना। जो भी गीत गाया जाए प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, और जो भी वचन पढ़ा जाए प्यारे प्रभु जी सब सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिल सके खुदावन। और हम आगे की सभा को भी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्यारे पिताजी। जो भी यूट्यूब पर सब लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्यारे प्रभु जी। और जितने लोग यहाँ पर है प्रभु जी सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरा वचन दो धारी तलवार है प्यारे प्रभु जी, काटता छाड़ता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन प्रबल है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जो हमारे हृदय को छेदता बीतता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करे प्यारे पिताजी, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे। कौन सा गीत है? जंगली दरख्तों के दरमियान। अच्छा। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार उठना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जंगली दरख्तों के दरमियान से के पेड़ समान, जंगली दरख्तों के दरमियान से के पेड़ समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच देखो, सारे संतों के बीच देखो, अब तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाओ शुक्रगुजारी से मैं, गाओ शुक्रगुजारी से मैं। की शरण और तुझको सही बारियों का पूरी है लगी शरण का, और तुझको सही बारियों का। संतों में तू है पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा काम से भरा
जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, एक के समान है तेरा नाम, मुझको फैलाता है जहाँ में, एक के समान है तेरा नाम, मुझको फैलाता है जहाँ में, बंदी मुसीबत और बदनामी में, बंदी मुसीबत और बदनामी में, तेरा खुशबू के समान, तेरा खुशबू के समान, हम तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से मुझे डूबते सागर में, घबराहट की लहरों से मुझे डूबते सागर में, अपने जोरावर हाथों बढ़ा, अपने जोरावर हाथों बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा, हम करूँ तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, अधियार तेरे पाँव, मेरी करनी अधियार तेरे पाँव, पूरी करनी ताकि तुम्हें काम पहुँच जाना, गाऊं तेरी दीवार गाएगा, गाऊं तेरी दीवार गाएगा, हम करूँ तेरे अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई समय गवाही को जिसके जीवन में कोई गवाही हो सकता है, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड का धन्यवाद करते हैं। खुदावन ने हमें फिर से मौका दिया कि हम प्रभु की महिमा के लिए उसकी गवाही देते हैं। खुदावन क्योंकि गवाही वही देता है जिसके जीवन में काम होता है और परमेश्वर बड़ा महान है। हमारे जीवन में तो बहुत सारी गवाहियां हर रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ बनाता है प्यारे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं, जो परमेश्वर के दास लोग कहते हैं उसको मानना शुरू कर देते हैं, तो प्रभु के आशीष से अपना कार्य की वर्षा होने लगती है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे 25 तारीख को मेरा हम चर्च में नहीं गए और पास्टर जी ने भी कहा जाता कि अभी बहुत ठंड है, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी, तो फिर मैं नहीं गई। मैंने ठीक है, जब परमेश्वर की बात बोले तो नहीं जाऊंगी।
तो मैं नहीं गई। और बिल्कुल सुबह से कह रहा था कि मम्मी मैं चर्च में चला जाऊँ। मैंने कहा बेटा तू तो जानता है मेरी तबीयत कैसी हो रही, मैं तो एक तकलीफ भी दर्द हो जाता तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती, तो मत जा, मत जाके हम लोग चले जाएंगे मंगलवार को, फिर आने वाले इसमें नए साल में चले जाएंगे। फिर पीछे उन्होंने हमें इन्वाइट किया था कि आप दोनों जने आ जाना 25 तारीख को। तो उनके बच्चे आए थे यहाँ पे हमको बुलाने के लिए। मैंने बेटा मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो मेरा थोड़ा मुश्किल होगा ना, ड्यूशन आ जाएगा। लेकिन ये भी अब ये पता नहीं क्या चुपे चुपे बहुत बड़ा। अब मेरा क्या था कि मैं पैसे निकालने के, जब मेरे को पता चला कि दीदी ने 40,000 रुपया डाला है, तो मेरे एकदम उमंग में आ जाती कि मुझे एकदम से प्रभु का पहले हिस्सा निकालना है। तो मेरे को वही लगा, मैंने कहा जा जल्दी से पैसे निकाल के ला और परमेश्वर का सबसे पहले हिस्सा निकालते हैं, 10-5 निकालते हैं। और लेकिन मेरे अंदर से अगुवाई नहीं बोलती कि तू निकाल, मतलब पैसे मंगा। लेकिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ, फिर मन भी नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने उसको भेज दिया। अब ये गया तो ये फिर पता नहीं इसको क्या हुआ, ये नहीं आया। फिर मैं सोच रही, मैंने कहा अब आ रहा होगा। अब घबराहट भी रही थी, बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा चिंता बढ़ती जा रही थी। मैं दुर्बल तो वैसी थी और ज्यादा मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर मैं शाम हो गई, फिर रात हो गई और मेरा बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, उसका तो फोन भी बंद जा रहा। मैं पास्टर जी को बार बार फोन कर करके बता रही, मैसेज कर करके दे रही, तो पास्टर जी ऐसा वैसा। पास्टर जी कह रहे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता, वो आ जाएगा। अब ऐसे करते करते एक रात गुजर गई और इसका जाना था और मेरा छुटकारा होना था। खुदा ने मुझे बिल्कुल भला चंगा कर दिया। और मैं दूसरे दिन मैं कह रही मैं तो भली चंगी होगी, मेरे तो कुछ भी ना, बल्कि पहले से ज्यादा मैं बेटर दिखाई दे रही हूँ, पहले से ज्यादा मैं ताकत आ रही है मेरे अंदर। और जो चीज मेरे सर से हो रही थी वो चीज नहीं है, ना मेरे को खांसी हुई, ना सांस उखड़ा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरे अंदर पता नहीं थी, इतना रोना पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर मैं रोने लगी, मैंने अपनी बेटी मैंने फोन किया, मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा इसको किसी भी तरह से भेज दे यहाँ पर। और पता नहीं प्रभु की कैसी योजना, हम मनुष्य या पशु शरीर के हम लोग समझ नहीं पाते उसकी योजना को। अब ये जो था वहां से फिर अब ये भी रोने लगा, मेरी बेटी भी रोने लगी, इसको तुरंत के तुरंत भेज दिया। जब यहाँ आया और अब उस 25 तारीख से लेकर आज के दिन तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इतनी देर में तो कितनी खांसी खांसते बुरा हाल हो जाता था। और मैं सब चीज खा रही हूँ, प्रभु की कृपा से। मैंने आज दूध भी पिया है, दूध की चाय भी पी है, तली वाली चीजें खा रही हूँ खूब मजे से। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैंने प्रभु से कहा, मनुष्य डॉक्टर तो प्रभु जी सब बातों में मना करते हैं, लेकिन तुम तो वो डॉक्टर तुमने तो हमारे लिए सब चीज खाने की बनाई है, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? जो हमें आप सामर्थ देते हैं, हमें आप में होकर के हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ खा पी सकते हैं। मैं खुदा का शुक्र करती, इतने ठंडे में मैंने आज भी कपड़े धोए और रोज डेली में कपड़े धो रही हूँ। और वो जैसे नामो निशान मिट गया वो उस बीमारी का, दमे की सांस की बीमारी का। नहीं तो आप लोग तो भलीभांति सब लोग जानते हैं कि सांस की बीमारी वाले जो कोई भी लोग होता है उसका बहुत मुश्किल होता है। और ठंड में तो बहुत ही बुरी हालत होती है। तो खुदा का जितने भी धन्यवाद करो उतना ही कम। और कुछ हमारे लिए बीच में जो हमारी कमी होती है, हमारी हमको बदलने के लिए, तो परमेश्वर वो फिर ताड़ना देता है। ये धीरे धीरे हमारे अंदर का काफी बदलाव हुआ है और मैं प्रभु को सच्चे दिल से पुकारने लगी। पहले मेरा भरोसा मनुष्यों पे था, हमें लोगों के पीछे भागती थी, तू मेरी मदद कर दो, आप मेरी मदद कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये तो सब बेकार की बात है। लेकिन परमेश्वर गॉड की तरफ ये छड़ी थी मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर का जो बच्चा सही रास्ते पे नहीं चलता तो प्रभु जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको ताड़ना भी देता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। और प्रभु ने बोला है कि तू अगर अपने बेटे पे छड़ी मारे तो वो मरना जाएगा, और मेरा प्रभु जो छड़ी मारता है तो ना वो मरने देता बल्कि वो जीवन देता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, उसने मेरे जीवन को बदला है और आत्मिक उन्नति बढ़ाया है और शरीर को शक्ति बढ़ दी है। धन्यवाद करती हूँ। का बहुत धन्यवाद करती हूँ, को बताए और आगे बढ़ाया है और शरीर हालेलुया।
इतनी उत्तम बात कि हम सब पिता के वचन में एक बार फिर से इकट्ठे होने पाए और पिता के वचन को सुनने पाए और देखने के लिए उसके वचन के निकट आए। देखिए, कलाम हमें बताता है सचेत रहो, चौकन्ने रहो, क्योंकि विरोधी जो है वो घात लगाए बैठा है और वो इस बात के लिए घात लगाए बैठा है कि कब फाड़ खाए। क्या? कब कब फाड़ खाए। जब हम अपने विरोधी और अपने उस दुष्ट के विषय में जान जाते हैं और उस दुष्ट को पहचानने लगते हैं तो हम प्रभु के मार्ग पर चलने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पिता के वचन के विरोध में और पिता के वचन से दूर और पिता के वचन में संदेह और पिता के वचन में चिंता और पिता के वचन में रहने के बाद भी भयभीत और डर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो दुष्ट जो है धीरे से हमारे घरों में आ जाता है। आप देखते हैं कि लोग पिता के वचन को सुनते हैं, लोग पिता के वचन को पढ़ते हैं, लोग बहुत आयत से हालेलुया कहते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, गवाही देते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है, जब घटी आती है, जब कुछ आते हैं, कोई कलेश आता है, तो हम तुरंत अपने जीवन में उन वचनों को जो हम पढ़ते हैं, उन वचनों को जिनको हम रोज सुनते हैं, भूल जाते हैं। देखा होगा आपने ये बात, है बात सही कि नहीं? कोशिश तो मैं बहुत करते हैं वचन द्वारा। नहीं, जब विपत्ति आती है, कलेश आता है, जब घटी होती है और जब कोई परीक्षा होती है तो हम उसमें अपने पिता के उस वचन को जो हम रोज सुनते हैं उसे तुरंत भूल जाते हैं और तुरंत हम क्या करने लगते हैं? घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, चिंता करते हैं, संदेह करते हैं। एक चीज नहीं करते, क्या क्या करते हैं? काउंट करना शुरू करिए। डर जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, संदेह करते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं, मनुष्यों से सहायता मांगने के लिए मनुष्यों के पास चले जाते हैं और हमेशा अपने जीवन में विचलित रहते हैं। और पिता ने कितनी बातों के विषय में हमें समझाया है कि संदेह ना करो, चिंता ना करो, भयभीत ना हो और विचलित ना हो, इधर उधर मत ताको। मनुष्य तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। मनुष्य वो आज और कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, मैं तुम्हें वे बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी तक नहीं समझते। तो सोचिए, हम कितनी चीजों के और कितनी पापों को ले आते हैं अपने जीवन में और पिता के वचन पर जो हमने सुना वो तुरंत हमारे जीवन से क्या होता है? चला जाता है। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? कब तक आप वचन को सुनते रहेंगे और जब विपत्ति आएगी तो आप विचलित होते रहेंगे, आप घबरा जाएंगे? ये कब तक चलेगा? क्या ये जरूरी नहीं कि जब हम अपने जीवन में घबरा जाए, विचलित हो जाए, डर जाए, भयभीत हो जाए, तो हम शांत हो जाए, शांत होकर बैठ जाए? और तब जब हम विचलित हैं, जब हम घबरा गए हैं, जब हम पूरी रीति से हार चुके हैं, तो बाइबल को लेके पढ़ना शुरू करें और पिता के वचन का स्मरण करें, क्योंकि वो दुष्ट जो धीरे से हमारे मनों में, हमारे जीवनों में आके बैठ गया है, वो और किसी तरीके से नहीं जा सकता। अगर हम और चिंता करेंगे और संदेह करेंगे और भयभीत होंगे तो वो और घर बनाएगा। लेकिन जब हम अपने पिता के वचन को स्मरण करेंगे तो वो हमारे पास से
आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3 उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा खुदा ने जितने बनेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्वश्रेष्ठ था। उसने खुदावन का स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने, उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जब हम किसी को पहचान जाते हैं कि वो आदमी सही नहीं है, वो बहरुपिया है, वो हमें हमारे साथ सदा गलत करेगा, तो हम उससे सचेत हो जाते हैं। क्या करते हैं? सचेत हो जाते हैं, सावधान रहते हैं। लेकिन जब तक हम पहचानते नहीं है, हम सचेत नहीं होते। जो दुष्ट है वो धूर्त है। क्या है? धूर्त का मतलब क्या होता है? बहुत शातिर, बहुत चालाक, और वो अपनी चीजों को मनवाना चाहता है। क्या? अपनी चीजों को मनवाना चाहता है। और वो अपनी चीजों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। क्या? किसी भी हद तक चला जाएगा। अब बताइए, वो धूर्त किसी भी भेष में किसी भी जगह पर आ सकता है। आज जब हम आपकी प्रार्थना करने आ रहे थे, तो इससे पहले आए, सुबह एक बहन से बात हो रही थी। वो बहन बहुत विचलित थी और मैंने उसको बताया कि देखिए, मनुष्यों को खुदा ने बनाया है। भाई, आपको बहन मैरी, आपको किसने बनाया? खुदा ने बनाया। आपके बेटे विल्सन को किसने बनाया? खुदा ने बनाया। तो जब मनुष्यों को खुदा ने बनाया तो खुदा ने अच्छा बनाया। आमीन है। आमीन। तो जब मनुष्यों को बनाया खुदा ने, तो खुदा ने अच्छा बनाया। लेकिन मनुष्यों के अंदर से बुराई कैसे निकलने लगी? क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा आके बैठ गई। अर्थात इस तरह से सारा मानव जाति अच्छा है, मनुष्य कैसा है? अच्छा है। लेकिन उसके अंदर के विचार, उसके अंदर के वो आत्माएं जो संसार में दुष्ट की आत्माएं हैं, वो क्या हो? वो फैली हुई हैं और वो ये चाहती हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो ढेर सारी आत्माएं, उनकी कोई गिनती नहीं है। उसने पूछा ना, तू कौन है? प्रभु ने क्या पूछा? तू कौन है? उसने क्या कहा? हम तो, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, हमारा नाम सेना है, हम बहुत ढेर सारे हैं। तो ये जो ढेर सारे हैं, ये आके बैठते हैं। क्या? आके बैठते हैं। और उनका केवल एक काम होता है कि वो तुम्हारे जीवन की शांति को, तुम्हारे विश्वास को, जो तुमने खुदा के वचन में पाया और स्मरण करके पिता के वचन में ग्रहण किया, उसको वो तुम्हारे पास से चुरा ले। कितने विश्वासी लोगों को आपने देखा, अपने जीवन में देखा होगा, बहुत से विश्वासियों को, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े विश्वासियों को आपने देखा, लेकिन आपने देखा होगा जब परीक्षा का समय आता है तो वो खुदा को कुड़कुड़ाने लगते हैं। तब आप बहुत ताज्जुब करने लगते हैं, अरे इनका तो इतना विश्वास था, ये तो खुदा को इतना प्यार करते हैं, ये कैसे कुड़कुड़ा रहे हैं? और फिर थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे, जब परीक्षा का समय निकल गया तो फिर से यीशु मसीह की जय करने लगेंगे। आपने देखा है ऐसे व्यक्तियों को? आज जब सुबह मेरी एक बहन से बात हो रही तो मैंने उसको ये बताया कि कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है। मनुष्य को तो खुदा ने बनाया है। उसके अंदर जो बैठा है वो दुष्ट,
वो हमारा विरोधी है, और वो हमारा विरोधी नहीं है, वो उसका विरोधी है जो उसको नाश कर सकता है, अर्थात खुदा। हमेशा याद रखिए, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, और वो धूर्त उस समय जब वचन हो रहा होता है तो धूर्त भी आके बैठता है और सुनता है। आप देखते होंगे प्रार्थना सभा में, मीटिंगों में बहुत से लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन अपने अंदर की दुष्टता नहीं छोड़ते। गाली बकना, एक दूसरे के बारे में बुरा कहना, एक दूसरे को कोसना, चिड़चिड़ाना, क्रोध करना, दया ना करना, ये सारे काम वो रेगुलर करते हैं, लेकिन वचन को बैठ के सुनते भी। अब आप पूछिए कि भाई ये वचन को बैठ के सुनते भी हैं और अपने जीवन में निरंतर बुरा भी करते हैं, ये क्या करते हैं? आप अपने लिए, मेरी बहन, आप अपने बैठने के लिए कैसी जगह चाहेंगी? गंदी, बहुत गंदी, कि बहुत साफ सुथरी जगह? बहुत साफ सुथरी जगह। और सबसे ज्यादा पवित्र जगह और सबसे साफ सुथरी जगह है खुदा का वचन। आमीन। सच्ची। इसलिए शैतान जब मीटिंग होती है तो चुपके से, क्या चुपके से चुपके से आके बैठ जाता है। हमेशा याद रखिए, हमें उस धूर्त को पहचानना होगा, और जिस समय हमने धूर्त को पहचान लिया उस समय हमारा उद्धार होगा। क्योंकि वचन तो सब सुन रहे हैं, हालेलुया तो सब कर रहे हैं, जय यीशु की, जय यीशु की तो सब कर रहे हैं। कितनों ने आज क्रिसमस मना लिया, कितनों ने आज अपने जीवन में भोग विलास के दिन पूरे कर लिए, नया साल भी मना लिया, क्रिसमस भी मना लिया, अब चुप होकर बैठ गए। लेकिन वचन क्या बताता है हमें? वचन बताता है उस धूर्त को, उस दुष्ट को पहचानो। धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन में बुराई से दूर रहता है। बुराई से दूर कैसे रह पाएंगे? जब उसे पहचानेंगे। उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि जो आत्मा खुदा की ओर से है उसके पीछे हो लो। प्रेज़ द लॉर्ड। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? तो सोचिए, हम उस दुष्ट को पहचानेंगे कैसे? अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। यहोवा खुदा ने जितने बनेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अच्छा ये बताइए, इसकी धूर्तता, इसकी दुष्टता पहचानेंगे कैसे? अब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे इसकी धूर्तता पहचानेंगे, इसके अंदर दुष्टता कैसे पहचानेंगे कि ये दुष्ट आके बैठ गया। जैसे ही विपत्ति आती है, सारी चीजें हमारे साथ एक साथ आ जाती हैं। विपत्ति के साथ क्या आता है? भय। भय के साथ क्या आता है? डर। डर के साथ क्या आता है? संदेह। संदेह के साथ क्या आता है? चिंता। चिंता के साथ क्या आता है? मनुष्यों से बात करना, और पूरी तरीके से प्रभु के वचन से दूर हो जाना। तो इन सारी चीजों को खोना नहीं है हमें, हमें इन सारी चीजों को थामे रखना है, पिता के वचन को थामे रखना है। जब विपत्ति आएगी, जब हम पिता के वचन को थामे रखेंगे तभी तो फाइट कर पाएंगे। अगर कोई विरोधी आया और हम अपनी तलवार खो दे, छोड़ दे, तो हम तो हार गए। उस समय जब विरोधी आया तो हमें अपनी तलवार को और विश्वास के साथ थामना है। और तलवार क्या है? 2-धारी वचन। देखो ये 2-धारी वचन है, बात सही है नहीं? तो हमें और अच्छे से थामना है, और जब विपत्ति के समय हम वचन को और अच्छे से थामते हैं, उतनी जल्दी विपत्ति दूर चली जाती है। अब इस धूर्त का सबसे पहला एक काम आपको दिखाऊंगा मैं, फिर पढ़िए। अब मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। यहोवा खुदा जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। क्या? यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था।
अब इसका धूर्त का पहला पना देखिए क्या दुष्टता है। उसने स्त्री से कहा, किससे कहा? स्त्री से। आदम से क्यों नहीं कहा? आदम से, आदम से क्यों नहीं कहा? क्योंकि स्त्री है, स्त्री जो है वो बड़ी जल्दी संदेह करती है, चंद्रा कैसे पुरुष जो है इतनी जल्दी संदेह नहीं करता। पुरुष बहुत सी देर, बहुत बातों के बाद संदेह करता है, लेकिन स्त्री को धीरे से कोई आके कान में फुसफुसा दे तो स्त्री क्या करती है, उसकी बात में आ जाती है। हो लेती है। सही है। तो शैतान किसके पास आया? स्त्री के पास है। दुष्टपना देखा इसका, दुष्टतापना देखा है? शैतान का दुष्टतापना देखा? कमजोर पाया स्त्री को। इसके पास आया। स्त्री के स्त्री। भैया आदम भी तो था, आदम के पास क्यों नहीं गया? आज भी अगर बहुत ध्यान से देखें, स्त्री क्या करती है? बहक जाती है। आज भी अगर बहुत ध्यान से देखें, स्त्री को जितना वचन बताओ, लेकिन उससे आके थोड़ा सा कोई बात करेगा, वो पूरे वचन को खो देगी, और जो उससे बात हुई है वो उसकी बातों में आ जाएगी। आज भी बहक जाती है स्त्री। कितने घरों में, अब याजक को देखें, याजक को देखें, कितने घरों में, कम से कम 100 घरों में से कम 80% घरों में स्त्रियों के कारण वचन को आदर नहीं मिला, क्योंकि उन घरों में मुखिया स्त्री बनी है। उस स्त्री ने अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर के कोई भी सदस्यों तक वचन पहुंचने नहीं दिया। आज सबसे बड़ा कारण ये, क्यों प्रभु कहता है घर का मुखिया पुरुष होना चाहिए? क्यों प्रभु कहता है कि घर का मुखिया और घर की कमान आदमी के हाथ में होने चाहिए? ऐसा नहीं कि स्त्री आदमी से छोटी है, लेकिन पिता ने हमें वचन बताया है स्त्री पुरुष के अधीन रहे। क्या बताया? स्त्री पुरुष के अधीन है। लेकिन आज क्या देखते हैं आप? उल्टा बोलिए, बोलिए उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा क्या देखते हैं आप? पुरुष स्त्री के अधीन रहता है। अगर स्त्री कह दे पुरुष से इधर बैठ जाओ तो उधर ही बैठ जाएगा। पुरुष की बात नहीं चल रही घर में, स्त्री की बात चल रही है घर में। और जिस घर में पुरुष की बात चलती है, ताली बजाइए, जिस घर में पुरुष की बात चलती है उस घर में वचन बहुत तायत से फैलता है और ज्यादा समय तक बना रहता है। और जिस घर में स्त्री की बात चलती है उस घर में वचन तुरंत चला जाता है। ये हकीकत है, क्योंकि सर्प जो है वो बहुत धूर्त है, और वो सबसे पहले किसके पास आया? स्त्री के पास। क्योंकि स्त्री निर्बल है। खुदा ने कहा स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, क्या कहा खुदा ने? उसका आदर कर। है बात सही है नहीं? हमेशा याद रखिए, आप दुष्ट से तभी लड़ सकते हैं, आप दुष्ट की बातों को तभी जान पाएंगे जब आप दुष्ट को पहचानना शुरू करें। आज ईसाइयों ने आज लोगों ने वचन पढ़ना शुरू कर दिया, खूब तेजी से पढ़ना शुरू कर दिया, हालेलुया हालेलुया करके गीत गाना शुरू कर दिया। 2-2 ढाई घंटे तक क्या होता है? वर्शिप करते हैं और वचन फिर बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी को भी क्या? किसी को भी शैतान को पहचानना नहीं आया। लेकिन शैतान को आप पहचानेंगे कैसे? शैतान को, दुष्ट को पहचानने के लिए आपके अंदर वो सामर्थ होना चाहिए जो पवित्र है, और वो है खुदावन यीशु मसीह। आप जैसे जैसे वचन के निकट आएंगे
आप वैसे वैसे शैतान की युक्तियों को जानने शुरू कर देंगे। और जो शैतान की युक्तियों को जानना शुरू कर देता है वो कलेश के समय में अपना धीरज नहीं खोता। उसने कहा धीरज से बाट जो, क्योंकि तेरा प्रतिफल बड़ा है। अरे क्या कहा उसने? धीरज से बाट जो, तेरा प्रतिफल। वो जिससे आज मैंने सुबह बात करी, जिस बहन से, वो उनकी बहन जो है मेरे स्कूल में पढ़ाती है, और वो देखती हैं कि रोहित सर हमेशा हर एक बात के लिए समझाते हैं। तो उनकी बहन थोड़ी विचलित थी, तो उन्होंने वो अपनी बहन से मेरी बात कराई। उन्होंने कहा सर मेरी बहन थोड़ा विचलित थी किसी बात को लेके, तो घबरा रही थी, तो मैं सोची मैं आपसे बात कराऊं। मैंने जब बात करा तो मैंने उससे कम से कम 10 मिनट बात करा, और फिर जब मैंने बात करा तो उसके बीच में मैंने कहा अब हंसिए आप, तो खूब कस के हंसने लगी। और फिर मैंने कहा, जब बात खत्म होने लगी, वचन से मैंने बहुत सी बातें बताई, तो मैंने कहा अब आपके मन में कैसा लग रहा है? कहने लगी अब मेरे मन में एकदम नया सा लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे रोज बात करूं। मैंने कहा ठीक है, आप रोज बात करिए और आप हमेशा आनंदित रहिए। आप ये बताइए कि क्या कोई मनुष्य से बात करके कोई अपने जीवन में इतनी जल्दी से आनंदित हो पाएगा? नहीं, जब तक खुदा का वचन आपके पास ना हो। क्योंकि वचन जो है वो उस दुष्ट को मारता है। देखिए दुष्ट को कोई नहीं मार पाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा कि तुम्हारा युद्ध जो है वो लहू और मांस की से नहीं है, बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। अब जिसको हम देख ही नहीं पा रहे उनसे युद्ध कैसे करें? इसलिए तो पिता ने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि जो आत्मा खुदा की ओर से है उसके पीछे हो लो। आज ईसाई जो है, आज जो वचन को लोग पढ़ते भी हैं तो पहचान नहीं पाते कि कौन दास प्रभु का दास प्रभु के वचन से बोलता है और कौन दास प्रभु के वचन से नहीं बोलता। आज ईसाई सबको दास समझकर सबका वचन सुनने लगते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है, सबका सुनने के कारण उन्हें कुछ वचन समझ में नहीं आता, और जब विपत्ति आती तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाते, घबरा जाते। आज क्या होता है बताइए? भाई आप बताइए, एक स्त्री पे जब संकट आता है, मेरी बहन बताइए, एक स्त्री पे जब संकट आता है, विपत्ति आती है, तो वो कहाँ भागती है? किसी को मदद के लिए पुकारती है। एक स्त्री पे जब संकट आता है, विपत्ति आती, तो वो अपने पति के पास भागती है। कहाँ भागती है? पति के पास। और जैसे ही वो अपने पति के पास आके खड़ी होती है, वो उसको ऊपर जितनी भी विपत्ति हो, संकट हो, घबरा रही हो, वो जैसे ही पति के पास आके खड़ी होती है, उसका पूरा संकट विपत्ति उसके पास से चला जाता है। उसको ये विश्वास होता है कि मेरा पति है और वो सब संभाल लेगा। स्त्री दर्शाता है कलीसिया को, और कलीसिया पे जब भी संकट आता है, कलीसिया लौ लगा के अपने खुदा से प्रार्थना करती है। और जैसे ही कलीसिया अपने पति के पास जाती है, पति कौन? यीशु मसीह। जैसे ही पति के पास जाती है, उसका पति उसे सब बातों में उसे शांति देता है। लेकिन जो स्त्री पति के पास ना जाके और गैर मर्दों के पास जाए, बताइए, क्या और भी मर्द हैं, बहुत से मर्द हैं, बहुत से पति हैं, क्या वो उस औरत को उसके पति के जैसा शांति दे पाएंगे? हैं? तो हम जब अपने जीवन में 50 10 20 पास्टरों को की सुनते हैं, तो हम करते क्या है?
हम इधर भी मुंह मारते हैं, उधर भी मुंह मारते हैं, इधर भी मुंह मारते हैं, उधर भी मुंह मारते हैं। और कई पास्टरों की सुनने के कारण हमारी बात मसीह से नहीं लगती। जो दिन भर में कई प्रचारक सुनते रहते हैं, प्रचारकों को सुनते रहते हैं, वो संदेह में रहते हैं। जैसे ही विपत्ति आती है वो घबरा जाते हैं। आपने जब भी मुझे फोन करा, मैंने कितने विश्वास से आपको बोला कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हमारे जीवन में भी जब विपत्ति आती है तो हम किसी के पास भागते नहीं है, हम अपने पिता से कहते हैं। और पिता को इससे पहले कि विपत्ति हमारे घर में आए, पिता को मालूम है। और वो विपत्ति हमारे घर में ज्यादा समय तक रुक नहीं पाती है। हम किसी के पास जाते नहीं है, हम किसी के पास जाके नहीं कहते कि भैया ऐसे हो गया वैसे हो गया। आपने मुझको फोन करा, मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। आपने मुझको याजक समझ के फोन करा, मुझे बताया, ठीक है। लेकिन फिर आप बाद में भी संदेह करते हैं, और बाद में भी फिर कई फोन करते हैं, और बहुत लोगों से बात करते हैं। तो ये होता है व्यभिचार। और यहीं पर शैतान जितना ज्यादा हम लोगों से बात करेंगे, याजक से बात करा आपने, याजक आपको प्रभु की बात बताएगा और प्रभु के विश्वास में बढ़ाएगा। विपत्ति के समय याजक से सारी बातें खोलकर कहो। देखो खुदा ने क्या कहा, जा और अपने याजक के पास जा और उससे सारी बातें बता, और कोई भी बात उससे छिपाना नहीं, क्योंकि यदि तू उससे बातें छिपाएगी तो तू खुदा से बातें छिपाएगी। वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तब तेरे विपत्तियों को जो तेरे पर आई है वो दूर हो जाएगी। अब अगर कोई स्त्री या तो कोई विश्वासी जन का कोई पास्टर हो, ऐसा पास्टर हो जो उसको हर बात में वचन समझाता है, तो उसके पास वो जाएगी। है बात सही है। जैसे मूसा के पास सारे इजरायली लोग आते थे अपनी सारी बातों को लेके, और कोई भी बात छिपाते नहीं थे, अपनी सारी बातों को वो खुलकर बताते थे कि नहीं बताते थे, तो जब मूसा के पास जाके वो बातें बताते थे तो मूसा उनके लिए प्रार्थना करता था, हाँ, और उनको वचन से उन बातों के विषय में समझाता था। और इस तरह से वे पूरी रीति से क्या होते थे, पवित्र हो जाते थे और उन बातों से छूट जाते थे। लेकिन जब कोई व्यक्ति सारी जगह चुचुआ के बताए तो फिर उसके लिए कुछ उद्धार नहीं। अब आज क्या होता है, आज लोग याजक से सारी बातें क्या करते, छिपाते हैं। क्या करते हैं, छिपाते हैं। जबकि प्रभु ने क्या कहा, अपनी सारी बातों को खोल कर यहोवा से कहे। तो याजक, आप याजक पे हर जने को याजक ना बनाओ, हर जने को पास्टर ना बताओ। आपके जीवन में जो वचन बता रहा है और आपको जिस पर विश्वास है कि हाँ ये प्रभु का वचन हमें सेत में बताते हैं और इनके बताने के कारण मेरा विश्वास बढ़ा है, क्या मेरा विश्वास बढ़ा, तो हमें उसके पास जाकर अपनी बातों को खुलकर कहना है। लेकिन बाकी किसी दूसरे के सामने हमें अपनी बातों को नहीं कहना है। अगर हम दूसरे के पास जाकर भी वो बातों को वैसे ही बताते हैं जैसे याजक को बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम संदेह करते हैं प्रभु के याजक पर और उस प्रभु पर जिसने हमें याजक दिया। भाई उसने क्या कहा, जाके मेरे अभिषेक से बात कर, जैसा वो कहेगा वैसे ही मैं करूंगा। मेरा दास अय्यूब जब तक तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करेगा तब तक तुम्हारे पाप अपराध जो तुमने किए हैं उनकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। अब मेरा दास अय्यूब भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस अय्यूब को उनके लिए याजक करके ठहराया। ठीक इसी तरीके से जब हम याजक पे संदेह करते हैं और याजक के अलावा अपने जीवन की वो बातें जो याजक को बतानी है, जो खुदा को बतानी है, उन्हें उन बातों को और लोगों को खुल खुल के बताते हैं, तब हम क्या करते हैं मालूम, विपत्ति को अपने द्वार पर और आने का निमंत्रण देते हैं। एक भली स्त्री अपने जीवन की सारी बातें खुलकर अपने पति से कहती है, और जो बातें वो अपने पति से कहेगी वो बातें वो किसी से नहीं कहेगी। यही बात है।
धूर्त का काम क्या है? धूर्त का काम ये है कि आपको परेशान करना, आपके अंदर संदेह उत्पन्न करना, इतना संदेह उत्पन्न कर दे कि आप कई जनों के पास चले जाएं, और जैसे ही आप कई जनों के पास जाएंगे आप व्यभिचार कर चुके हैं। जो स्त्री कई जनों के पास जाती है उसको क्या कहा जाता है? और जो स्त्री केवल अपने पति के पास जाती है वो भली स्त्री, भली स्त्री। हमारा स्वभाव कैसा है? हमने क्या किया? क्या किया हमने? धूर्त को पहचाना नहीं पहचाना। जब धूर्त आया तो हम भागे और सबसे मिलने लगे, और धूर्त यही चाहता है। जब धूर्त आया और स्त्री से बात करी तो स्त्री को तुरंत आदम के पास जाना चाहिए था। स्त्री को जाना चाहिए था आदम के पास। स्त्री गई आदम के पास, और स्त्री आदम के पास ना जाके उस धूर्त के पास खड़ी रही, और जितनी देर खड़ी रही उतना पाप बढ़ता गया। आखिर आदम के अंदर से ही तो स्त्री को निकाला था खुदा ने, और आदम की पसली तो है, तो स्त्री को कहाँ आना चाहिए था? और आज हम कहाँ भागते हैं? हर तरफ। और जितना हर तरफ भागते हैं उतनी देर होती है, और जितनी देर होती है उतनी देर में पूरा काम तमाम हो जाता है। भाई जैसे ही सुनिए, अब पढ़िए उत्पत्ति 3:1, अब पढ़िए, अब थोड़ा समझ में आएगा। पहले पढ़ रहे थे तो कुछ समझ में आया था है? अब आया समझ में, कितना अच्छा समझ में आया। अब पढ़िए जरा। खुदा ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था। अब ये सर्प जो धूर्त है, जो दुष्ट है, वो तो आएगा ही। क्या? तो आएगा। तो वो जब आए तो हमारा क्या काम है? घर का द्वार खोल के उसको बिठाएं, उसको और कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, उसको और खाना खिलाएं, उससे बात करें, कि जैसे ही वो आए हम अपने खुदा के पास भागें। भाई अगर धूर्त आया, दुष्ट तो आता ही है, आता है कि नहीं आता? जीवन में जब तक ये शरीर रहेगा तब तक दुष्ट आएगा, लेकिन क्या जो दुष्ट है उससे हमें बात करनी है? खुदा ने कहा चुप रहे, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। वो तुझे बहुत सी बातें बताएगा, बगलाएगा, लेकिन तू क्या रहे? शांत रहे, बोलने में धीमा हो, और अपने पिता पे भरोसा रख। भाई जब विरोधी से हम कुछ एक बात दो बात बोल देते तो क्या होता है? वो विरोधी उन बातों को पकड़ के सारे संसार में फैलाता है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो, और जब विरोधी के सामने हम खुदा के वचन को बोलते हैं तो शैतान भागता है। वचन को समझिए, क्या हुआ? कलाम में क्या लिखा? पढ़े। उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका की किसी वृक्ष का फल ना खाना? अब स्त्री, क्या कोई भी स्त्री, इधर देखिए, क्या कोई भी स्त्री चलते फिरते किसी से बात करने लगती है? नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी आयत में, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों अब ये बात के करने लगी, जबकि इसकी बात किससे लगी है? आदम से। और ये बात किससे करने लगी? भाई आप बताइए, आज भी इतना तो है कि कोई जना जाए, कोई पुरुष स्त्री चले तो कोई बात करता है? कोई नहीं बात करता। अगर हम चल रहे हैं और किसी स्त्री से बोले, वो तुरंत डांट के भाग जाएगी, कहीं और भागेगी है? लेकिन जो बात करने लगे वो कैसी होगी? कैसी होगी?
शैतान की फौजी, हम्म, शैतान की अब समझ में आया आपको? अब समझ में आया क्या छिपा है इसके अंदर? क्या हमने ऐसे कभी वचन पढ़ा? हैं? पढ़ा तो कई बार लेकिन समझ में समझिए वचन, यही धूर्त है। हम संदेह क्यों करने लगते हैं, हम चिंता क्यों करने लगते हैं, घबरा क्यों जाते हैं? हम अपने पिता के वचन को जो रोज सुनते हैं, जिस वचन को रोज हम टिक लगा लगा के मार्कर से अपनी कॉपी किताब में लिख लिख कर पढ़ते हैं, हम विपत्ति आने पे बहुत ज्यादा मायूस क्यों जाते हैं, पिता पे विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि हम अपने खुदा को पास नहीं भागते। भाई विपत्ति में अपने खुदा के निकट आ जाओ, खुदा तुम्हें पंखों की आड़ में छिपा लेगा। हर विपत्ति, हर रोग से तुम्हें क्या करेगा? चंगाई देगा। कोई मनुष्य तुम्हें कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप बताइए, एक स्त्री जो भली है वो सबसे बात करेगी या अपने पति से बात करेगी? और अचानक कोई घर में घुसा है और घर में घुस के उस स्त्री से वो बात करने लगी, तो वो स्त्री उससे बात करने लगेगी कि अपने पति की तरफ भागेगी? लेकिन ये तो बात करने लगी, ये तो बात करने लगी। हाँ, ये तो बात करने लगी। हम कितने कितने पास्टरों की बात सुनते हैं, क्या क्या हम सुनते हैं मोबाइल पे, और सुनने के बाद महासभा में डाल देते हैं, लो तुम भी खाओ। क्या हमने तो खाया? क्या क्या हमने भी खाया? नहीं, हमने तो खाया, अब तुम भी खाओ। वो स्त्रियां जो केवल एक याजक पर विश्वास करती हैं, जिनकी बात केवल एक से लगी है, हवा ने क्या कहा? खुद तो खाया और फिर वही फल ले आके आदम को खाते हो, तुम भी खाओ। आज हम क्या करते हैं, हम कई पास्टरों की सुनते तो हैं और साथ ही साथ महासभा में भी डाल देते हैं, तुम लोग भी खाओ। क्या? तो हम कौन सा काम कर रहे हैं भाई? इस स्त्री ने क्या करा? पढ़िए 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 दूसरी आयत। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। अब एक मिनट रुक जाइए, अब ये स्त्री बात कर रही है, ठीक है? आप छठी आयत पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। पहले पास्टर की सुनते कितना अच्छा वचन बोल रहे हैं ना, अरे वाह, यही वाला महासभा में भी डाल दो, सब सुने। स्त्री ने क्या देखा? मन भाव, चाहने योग्य, और फिर बुद्धि देने। हाँ, अरे देखो कितनी बुद्धि की बात कर रहे हैं, एक नुस्खा बता रहे हैं। क्या नुस्खा? हाँ, आगे बढ़े। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया। ये खाया, हमने तो खाया, हमने तो सुना, साथ ही साथ महासभा में भी डाला, लियो तुम लोग भी खाओ। तुम्हारे भी 10-10 पास्टर हो जाए, 20-20। क्या क्या हुआ बताइए? हम जाने अनजाने में कर क्या रहे हैं? या तो हमारा याजक ऐसा हो कि हमें एक दिन खाना देता हो, एक दिन ना देता हो। है? खाना रोज मिलता है कि एक दिन मिलता है? और खाना रोज मिलने के बाद भी हम दूसरी की थाली में खाना देखें? हैं? बताइए बताइए, खाना रोज मिलता है कि एक दिन छोड़ के मिलता है? रोज मिलता है खाना। क्या करते हैं याजक साहब?
याजक साहब क्या करते हैं? वचन बताते रोज देते हैं खाना। रोज देते तो फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं? भजन सुनते हैं और मन हम में और कोशिश करते हैं। और जगह खाने भागते हैं। हाँ, इसे क्या कहते हैं? हवस। हवस हवस नहीं, हवस। हवस व्यभिचारिणी स्त्री जो होती है उसकी हवस बढ़ती है। क्या? अच्छा उसके अंदर एक हवस आ जाती है। क्या आ जाती है? हवस 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 नहीं, हवस। हवस वो हवस ये होती है कि उसका एक पुरुष से, एक पति से मन नहीं भरता, उसको चाहिए कम से कम 100। क्या? क्या हुआ? वो सही हो जाएगा। सो बस वचन यही हमें सिखाता है। पास्टर साहब क्यों नहीं सुनते किसी को? और पास्टर साहब क्यों नहीं डालते किसी का वचन? मन भाव और हाँ। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हाँ, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। वो बहुत अच्छा लगेगा। जब हम और पास्टरों की सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। आप देखते होंगे जब पास्टर लोग जब वचन बोल के उतरते हैं तो बहुत सी स्त्रियां आती हैं, ताली बजाइए, और पास्टर साहब के हाथ को पकड़ लेती हैं। देखा कभी आपने? नहीं देखा? हमने बहुत कुछ देखा है। क्या? अच्छा नहीं, हमने। आपने देखा कभी ये? जब पास्टर साहब वचन बोलते हैं तो वचन बोल के जैसे ही उतरते हैं तो बहुत सी स्त्रियां आके पास्टर साहब के पास खड़ी हो जाती है। हाँ देखा है? आप देखा? दिखाई दे रहा? हाँ। और कुछ स्त्रियां उनमें से ऐसी होती है जो पास्टर साहब का हाथ पकड़ लेती हैं, कहती है पास्टर साहब आज बहुत अच्छा वचन बोला आपने। क्या बोलती हैं? वैसे जी आपने बहुत अच्छा वचन दिया। बस खाने में मन भाव और देखने में चाहने योग्य। क्या लिखा? जब स्त्री ने देखा कि वह उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, बहुत अच्छा वचन बोला। क्या? बहुत अच्छा वचन। अरे वाह पास्टर साहब, अरे पास्टर साहब आप बहुत बढ़िया वचन बोला, अच्छा बोला। ये जिस स्त्री ने बोल दिया, हाँ समझिए ये बहुत से फलों पास्टरों की सुनती है, सही बात है। और ये कुछ को बोलती है बहुत बेकार, बहुत गंदा, कुछ को बोलती है अच्छा। किसी को अच्छा बोलती किसी को सब कैसे पहचानेंगे दुष्ट को? अब आप समझ रहे कैसे पहचानेंगे? उसकी चाल से उसकी बातों से। आपने देखा होगा, कलीसिया में भी देखा होगा, जब पास्टर साहब उतरे वचन बोल के तो पूरी स्त्रियां जाके नहीं बोलती हैं, सब अपने अपने स्त्रियां जाके, पार्टिकुलर कुछ स्त्रियां जाकर क्या करती हैं, वो पास्टर साहब के पास खड़े हो जाएंगी, उनका हाथ पकड़ेंगी, उनसे हाथ मिलाएंगी और बहुत हंस हंस के, क्या बहुत अच्छा नहीं, बहुत हंस हंस के, और एक हाथ पास्टर साहब के कंधे पे भी मारे। अरे पास्टर साहब, देखा होगा आपने, ये देखा? अब आप पूछिए भाई ब्रदर रोहित, पूछिए आप ये सब बातें कैसे वचन से देख रहे थे? ये वचन ही में लिखा है, उसे देखा बहुत अच्छा, या ये वचन तो महासभा में डालने वाला है? क्यों? बुद्धि छेने चाहने योग्य, ये भी डाल दो। हमेशा याद रखिए, मनुष्य अपने वेशभूष से, अपने पहनावे से नहीं, बल्कि अपने मन की पवित्रता से पहचाना जाता है। हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, हम लोग का एक निकलना वचन को लेके एक पिता की योजना के अंतर्गत है। अब ये ठंडा पड़ रहा है, अब इस ठंडक में, इतनी भयानक ठंड है,
धूप का नामो निशान नहीं, कोहरा पड़ा पड़ा हुआ है। सही बात है। इस ठंड में कौन निकल के आएगा वचन का प्रचार करने? बस और कोई नहीं निकलेगा। सब कहेंगे भैया ठंडा बहुत है, हम आपको बाद में मीटिंग कर लेंगे। बोल देते हैं सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पर ये योजना है, क्या जब हम अपने जीवन में बीमार पड़ते हैं तो हम ठंडा बरसात या मौसम को देख के हॉस्पिटल जाते हैं? कुछ ना कुछ चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो, हम तुरंत जाते हैं हॉस्पिटल बिल्कुल। और अपनी जान को बचाते हैं। तो क्या हमारा खुदा उस बीमारी से, हमारे प्राण, हमारे जीवन से बढ़कर नहीं है? हमारा पुण्य से फिर जब मीटिंग की बात आती है तो हम मौसम क्यों देखते हैं? हमेशा याद रखिए, अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दीजिए। खुदा बहुत महान है, वो हर एक बात को तुम्हारे जीवन में पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। मनुष्य हमारा क्या कर पाएगा? मनुष्य के अंदर क्या खूबी है? कैसे धूर्त को पहचानेंगे, समझ में आया? अभी तो मैंने बहुत कुछ खोल के बैठा हूँ, कुछ पढ़ा ही नहीं मैं एक ही आयत को पढ़ा, 2 ही आयत को। अब वो चीजें मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ जो चीजें मैं सोच रहा था। धूर्त को पहचानना है। क्या? दूध को पहचानना। आज ईसाई धूर्त को नहीं पहचानता। देखिए उसके जीवन में हर चीज पहचानी हुई है, लेकिन वचन का प्रचार करने वाला उसके जीवन में 10-15 है। वो भी पास्टर को बुला लेते, वो भी पास्टर को बुलाते, उस पास्टर की भी सुन लेते, इस पास्टर की भी सुन लेते। गलत चीज है। अगर आप वचन को पहचाने तो आप अपने जीवन में उसको फॉलो करें और उसके प्रति ईमानदार बने। कहीं वचन नहीं बताया जा रहा, सब तरफ केवल बातें हो रही है। कहीं पर भी आप चले जाइए, आपका जीवन बदलेगा नहीं। आपका जीवन केवल वही बदलेगा जहां वचन बताया जाएगा। मेरे जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? और अगर मेरे जीवन में बदलाव आया तो मैं उस आत्मा के पीछे चलूं, और अगर मेरे जीवन में बदलाव नहीं आया तो मैं कभी भी उस आत्मा के पीछे नहीं चलूं। देखो, अपने जीवन को जांचो। उसने कहा जांचो, पड़तालो और समझ बूझ कर मेरी प्रतीति करो। देखो, सेनाओं का यहोवा जो तुम्हारे साथ साथ है, वो तुम्हारी रक्षा करना जानता है। इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य पर विश्वास न करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा। तुम्हारा मन विचलित ना हो, तुम घबराना नहीं, तुम चिंता ना करना, तुम संदेह ना करना। आज मैं देखता हूं कि हमने एक महासभा ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को बनाने का केवल एक उद्देश्य था कि उसमें मीटिंग, प्रभु की वचन, कभी कभी कोई टाइमिंग में चेंज हो जाते तो डाल दें या गीत डाल दें। आज मैं देखता हूं कि हमारे ही अपने ही लोग जो वचन को रोज सुनते हैं, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। इसका मतलब आप वचन नहीं सुनते। ये ग्रुप, महासभा ग्रुप, वचन में बढ़ने के लिए बना है, ना कि इस महासभा ग्रुप से लोग हटने भी लगे। हटे, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखें, ये महासभा
ग्रुप नहीं है, इसमें नाम लिखे हों, और नाम वही है जो जीवन की पुस्तक में होगा। इसलिए हर जगह से अपना नाम हटा लो, लेकिन प्रभु के वचन से अपना नाम ना हटाओ। और अगर तुम इन बातों से समझ नहीं पा रहे तो तुम वचन क्या सुन रहे हो? जब तुम मनुष्य से डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, तो तुम वचन किस लिए सुन रहे हो? तुम अपने मन को बहुत सी बातों में लगाए, और ऐसा मनुष्य खुदा से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। या तो खुदा की ओर बोलो, या तो मनुष्य की सुनने वाली बनो। देखो, मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी सहायक रबेका जी से। आज ठंड के मौसम में ये भी निकली हुई है, और प्रभु इनको भी समझ बुद्धि दे रहा है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, सुंदर समय के लिए जो और आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं, समझने वाले बने खुदावन, इस पे चलने वाले बने खुदावन। जितने फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। उनके दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, कि वो भी खुदावन आपके वचन में चले खुदावन। खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन घर में रहने वालों के संग रहिए खुदा, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं कि दुख तकलीफों के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। खुदावन जिस तरह से आप हमें अच्छे लेकर आए, अच्छे हम लोग अपने घर जाने वाले बने खुदावन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे प्रति परिपूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल आपका है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुल की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।